गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को प्रस्तुत करने के लिए एक प्रभावी कहानी है। शब्दों की असली ताकत है। और इस कहानी को सुनने से पहले ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। यहाँ बुद्ध और बच्चे की मासूमियत, सवालों से ज्ञान तक पर एक प्रेरणादायक कहानी दी है। कहानी। गंगा किनारे एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान में बैठे थे। उसी समय पास से एक छोटा बच्चा दौड़ते हुए आया। उसकी आंखों में जिज्ञासा और मासूम मुस्कान थी। बच्चा सीधे बुद्ध के पास बैठ गया और बिना झिझके पूछने लगा, गुरुजी, लोग क्यों लड़ते हैं? सब एक जैसे तो हैं, फिर झगड़ा क्यों? बुद्ध ने मुस्कुराकर बच्चे की ओर देखा और पास पड़े दो खाली मटकों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, इन मटकों में से एक में मैं पानी भर दूं और दूसरे में पत्थर। फिर इन्हें हिलाऊं तो किसमें आवाज होगी? बच्चा बोला, पत्थर वाले मटके में। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मन भी ऐसा ही है। जो खाली है उसमें हलचल होती रहती है, और जो ज्ञान से भरा है वह शांत रहता है। लोग इसलिए झगड़ते हैं क्योंकि उनके मन पत्थरों जैसे विचारों से भरे होते हैं, अहंकार, लालच और गुस्से से। बच्चा थोड़ी देर सोचता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, तो अगर हम दिल में पानी जैसा ज्ञान भर लें तो आवाज नहीं होगी? बुद्ध ने सिर हिलाया, हाँ, और फिर तुम्हारा दिल सबको ठंडक देगा। उस दिन वह बच्चा बिना कोई और सवाल किए चला गया, लेकिन उसकी आंखों में अब खेलते हुए भी एक नई चमक थी। समझ का पहला बीज अंकुरित हो चुका था। संदेश। मासूम सवाल अगर सही दिशा में मार्गदर्शन पाए तो जीवन भर के लिए ज्ञान का आधार बन सकते हैं। कहानी भाग 2। अगले दिन सुबह वही बच्चा फिर बुद्ध के पास आया। उसके हाथ में एक छोटा फूल था। बच्चा बोला, गुरुजी, कल आपने कहा था कि दिल में पानी जैसा ज्ञान भरना चाहिए, लेकिन यह पानी तो समय के साथ सूख जाएगा, फिर क्या होगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए बच्चे से फूल लिया और पास ही बहते गंगा जल में रख दिया। कुछ देर बाद वह बोले, देखो, यह फूल अब पानी में है, इसलिए ताजा है। अगर इसे बाहर निकाल दूं तो मुरझा जाएगा। बच्चा समझ गया कि बुद्ध क्या कहना चाहते हैं, फिर भी उसने पूछा, तो हमें हमेशा पानी में रहना होगा? बुद्ध ने कहा, पानी मतलब ज्ञान, दया और सत्य। अगर मन हर समय इनसे जुड़ा रहे तो वह कभी मुरझाएगा नहीं। बच्चा थोड़ी देर सोच में डूब गया, फिर बोला, लेकिन गुरुजी, अगर कोई मेरा फूल तोड़ ले या पानी गंदा कर दे तो? बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, तुम्हारा काम है फूल बने रहना। जो तोड़ेगा वह अपने कर्मों का फल पाएगा, और पानी को साफ रखना तुम्हारा भी कर्तव्य है। अच्छे विचार, सच्चे शब्द और अच्छे कर्म से। प्रणाम। उस दिन के बाद वह बच्चा गांव में हर किसी की मदद करने लगा। लोग कहते, ये बच्चा जैसे छोटा है पर बात बड़े जैसी करता है। कई साल बाद वही बच्चा बुद्ध का शिष्य बना, और उसने अपनी मासूमियत को कभी खोने नहीं दिया, क्योंकि उसने समझ लिया था कि मासूम दिल में ज्ञान सबसे सुंदर खिलता है। कहानी भाग 3। साल गुजर गए। वह मासूम बच्चा अब एक युवा बन चुका था, विनम्र, शांत और मददगार। एक दिन गांव में विवाद हो गया। दो पड़ोसी खेत की मेड़ को लेकर झगड़ रहे थे। गुस्से में दोनों एक दूसरे को बुरी बातें कह रहे थे और भीड़ भी शोर मचाने लगी। युवा आगे बढ़ा और शांत स्वर में बोला, भाइयों, क्यों पत्थर वाले मटके की तरह शोर कर रहे हो? अगर हम शांत रहकर पानी की तरह बहेंगे तो समाधान खुद रास्ता बना लेगा। लोग कुछ पल के लिए चुप हो गए, लेकिन एक व्यक्ति ने ताना मारते हुए कहा, तुम तो बस बातों के ज्ञानी हो, असली विवाद सुलझाना इतना आसान नहीं। युवा मुस्कुराया, जमीन से एक लकड़ी उठाई और खेत की मेड़ पर खींचकर कहा, देखो, यह रेखा मिटाना मुश्किल है अगर हम इसे गहराई में खोद दें, लेकिन अगर हम इसे ऊपर ऊपर खींचें तो हवा और बारिश इसे खुद मिटा देंगे। झगड़े की रेखा गहरी मत करो। बुद्ध उस समय पास ही गांव में थे। उन्होंने यह दृश्य देखा और अपने शिष्यों से कहा, देखो, यह वही बच्चा है जिसने मुझसे मासूम सवाल पूछे थे। आज यह खुद लोगों के दिल में शांति के बीज बो रहा है। संदेश। ज्ञान तब पूर्ण होता है जब वह सिर्फ सुना और समझा न जाए, बल्कि जिया जाए और दूसरों तक पहुंचाया जाए। कहानी भाग 4। कुछ साल बाद वह युवा, जो कभी बुद्ध का मासूम शिष्य था, अब एक बुजुर्ग हो चुका था। गांव में बच्चे उसे दादाजी कहकर बुलाते थे। एक दिन नदी किनारे वह ध्यान में बैठा था। पास खेल रहे दो छोटे बच्चे आपस में लड़ पड़े। एक ने कहा, ये गेंद मेरी है। दूसरा बोला, नहीं, मैंने पहले ली थी। बुजुर्ग ने उन्हें पास बुलाया और मुस्कुराकर पूछा, अगर मैं तुम दोनों को यह गेंद बीच में रखकर कहूं कि इसे फोड़ दो तो क्या करोगे? दोनों बच्चे चौंक गए। नहीं, फिर हम खेलेंगे कैसे? बुजुर्ग ने कहा,
तुम्हारी दोस्ती भी इस गेंद जैसी है, अगर इसे तोड़ दोगे तो खेल खत्म हो जाएगा। झगड़े से पहले सोचो कि क्या खोओगे। दोनों बच्चों ने तुरंत एक दूसरे को गले लगा लिया। उसी समय पास से एक वृद्ध भिक्षु गुजर रहे थे, वही बुद्ध के पुराने शिष्य। उन्होंने यह दृश्य देखा और मन ही मन मुस्कुराए। गुरुजी सही कहते थे, उन्होंने सोचा। ज्ञान का असली रूप यही है, जब वह पीढ़ी दर पीढ़ी मासूमियत के साथ आगे बढ़े। अंतिम संदेश। मासूमियत से शुरू हुआ एक सवाल अगर सही मार्गदर्शन पाए तो वह समय और पीढ़ियों को पार करके जीवन में शांति और प्रेम का आधार बन सकता है। कहानी भाग 5। साल और बीत गए। बुद्ध के पुराने शिष्य, जो कभी बच्चा था, अब बहुत वृद्ध हो चुके थे। एक दिन वह गांव के मंदिर के बरामदे में बैठे थे। पास से एक छोटा लड़का आया, बिल्कुल वैसा ही जैसे वह कभी बुद्ध के पास गया था। लड़के ने मासूमियत से पूछा, दादाजी, लोग क्यों रोते हैं? अगर रोने से कुछ नहीं बदलता तो फिर आंसू क्यों आते हैं? वृद्ध ने गहरी सांस ली। यादों के दरवाजे खुल गए। उन्हें अपना पहला सवाल याद आया जो उन्होंने बुद्ध से पूछा था। उन्होंने लड़के की ओर देखा और कहा, आंसू दिल के पत्थरों को पिघलाने का पानी है। अगर पत्थर पिघल जाएं तो उनमें फूल खिल सकते हैं। लड़का उलझा, लेकिन उसकी आंखों में चमक आ गई। मतलब रोना बुरा नहीं है, वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा। अगर आंसू किसी के लिए दया, प्रेम या सच्चाई से आए हों तो वे अमृत हैं, लेकिन अगर वे केवल अपने अहंकार के लिए हों तो वे सिर्फ नमक का पानी है। लड़का सोच में डूब गया। उसी पल वृद्ध ने महसूस किया, जिस तरह एक दिन बुद्ध ने उनके मन में बीज बोया था, आज वह बीज किसी और दिल में बोया जा चुका है और यह चक्र चलता रहेगा। अंतिम गहरी सीख। ज्ञान कोई किताब में बंद खजाना नहीं है। यह सवाल से शुरू होता है, अनुभव से बढ़ता है और साझा करने से अमर हो जाता है। कहानी भाग 6। कई वर्षों बाद वह लड़का जिसे वृद्ध ने आंसुओं का अर्थ समझाया था, अब जवान हो चुका था। वह पास के नगर में पढ़ाई करने गया और वहां उसने देखा लोग पैसे, पद और दिखावे के लिए एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे। यहाँ की भीड़ में दया और प्रेम खो चुका था। एक दिन नगर के मुख्य चौराहे पर किसी गरीब वृद्ध को एक व्यापारी ने डांट कर भगा दिया। लोग चुपचाप तमाशा देख रहे थे। युवक आगे बढ़ा और बोला, क्या आपको लगता है कि आपकी ऊंची आवाज से आप बड़े हो जाते हैं? बड़े तो वे होते हैं जो दूसरों को उठाते हैं, गिराते नहीं। भीड़ हक्की बक्की रह गई। उसने आगे कहा, मेरे गांव में एक बुजुर्ग ने मुझे सिखाया था, आंसू दिल के पत्थरों को पिघलाने का पानी है। अगर हम में दया नहीं तो हम सूखी जमीन जैसे हैं, जहां कुछ नहीं उग सकता। किसी ने ताना मारा, दे तुम्हें क्या पता असली दुनिया कैसी है? युवक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे इतना पता है कि असली दुनिया वही है जो हम अपने कर्मों से बनाते हैं। उस दिन नगर के कई लोगों ने पहली बार अपनी आदतों पर सवाल उठाए। युवक को महसूस हुआ, ज्ञान का बीज अब गांव की मिट्टी से निकलकर नगर की हवा में फैल चुका है। संदेश। सच्चा ज्ञान केवल व्यक्ति को नहीं बदलता, वह समाज के माहौल को भी बदल देता है, अगर उसे साहस के साथ साझा किया जाए। कहानी भाग 7। नगर में युवक की बातों का असर धीरे धीरे फैलने लगा। एक दिन वहां के राजा ने सुना कि एक साधारण युवा बिना किसी पद या शक्ति के लोगों के मन बदल रहा है। राजा ने उसे दरबार में बुलाया। दरबार में राजा ने पूछा, युवक, तुम कौन हो? तुम्हारे पास कोई सेना नहीं, धन नहीं, पद नहीं, फिर भी लोग तुम्हारी बातें सुनते हैं, क्यों? युवक ने विनम्रता से कहा, क्योंकि मैं उन्हें आदेश नहीं देता, बस सवाल पूछता हूं और उनके भीतर का उत्तर उन्हें बदल देता है। राजा मुस्कुराया, लेकिन परखा भी। अगर मेरे राज्य में कोई अपराधी है जो बहुत नुकसान कर चुका है, तो क्या मैं उसे दंड न दूं? युवक ने उत्तर दिया, दंड देकर आप उसके डर को बढ़ाएंगे, पर दया देकर आप उसके दिल को बदल सकते हैं। पत्थर को हथौड़े से तोड़ना आसान है, लेकिन उसे तराश कर मूर्ति बनाना कठिन, पर वही सच्ची कला है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, आज से तुम मेरे राज्य के शांति दूत हो। तुम जहां चाहो वहां जाकर लोगों को यह ज्ञान दे सकते हो। उस दिन से युवक ने गांव-गांव, नगर-नगर घूमकर लोगों में दया, करुणा और सत्य के बीज बोना शुरू कर दिया। और इस तरह जो यात्रा एक मासूम बच्चे के सवाल से शुरू हुई थी, वह पूरे राज्य को बदलने की ओर बढ़ चली। संदेश। मासूम सवाल की ताकत इतनी गहरी होती है कि वह सिर्फ व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरी सभ्यता की दिशा बदल सकता है। भाग 8। शांति दूत की ख्याति दूर देशों तक पहुंचने लगी। पड़ोसी राज्य का राजा, जो युद्ध प्रिय और कठोर स्वभाव का था, यह सुनकर चिढ़ गया।
अगर लोग शांति की बातें करने लगे तो मेरी सेना कौन बढ़ाएगा। उसने शांति दूत को बुलाने का आदेश दिया, पर यह बुलावा किसी सम्मान के लिए नहीं बल्कि चुनौती के लिए था। दरबार में पहुंचते ही युद्ध प्रिय राजा ने कहा, मुझे सुना है तुम लोगों को बिना हथियार युद्ध जीतना सिखाते हो। अगर सच में इतना ज्ञान है तो मुझे हरा कर दिखाओ, बिना सेना बिना ताकत। शांतिदूत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज मैं युद्ध नहीं करता, मैं केवल मन की लड़ाई खत्म करता हूँ। राजा हंसा, तो चलो हम मन का युद्ध करते हैं। मैं तुम्हें अपमानित करूंगा, गाली दूंगा और देखूंगा कब तक सहते हो। 3 दिन तक राजा ने उसे ताने मारे, अपशब्द कहे और तरह तरह से उकसाया, पर युवक बस मुस्कुराता रहा। तीसरे दिन राजा थक कर बोला, तुम गुस्सा क्यों नहीं हुए? शांतिदूत ने कहा, महाराज अगर कोई आपको उपहार दे और आप उसे स्वीकार न करें तो वह किसके पास लौट जाता है? उसी तरह आपका क्रोध और अपमान मैं स्वीकार ही नहीं करता तो वह आपको ही वापस मिल जाता है। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। राजा पहली बार सोच में पड़ गया और धीरे धीरे उसकी तलवार की पकड़ ढीली पड़ गई। कुछ महीनों बाद वही राजा अपने राज्य में शांतिदूत की शिक्षा फैलाने लगा। संदेश, सच्चा ज्ञान तलवार से नहीं बल्कि मन की जंजीरें खोलकर जीता जाता है। साल बीतते गए, शांतिदूत की उम्र ढलने लगी, लेकिन उनकी शिक्षा दूर दूर तक पहुंच चुकी थी। अब केवल भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों में भी उनके शिष्य ज्ञान का प्रकाश फैला रहे थे। एक दिन समुद्र पार से एक यात्री आया। उसने कहा, हमारे देश में लोग निराश हैं, युद्ध से थक चुके हैं, क्या आप हमारे साथ चलेंगे? शांतिदूत ने मुस्कुराकर कहा, मैं नहीं, लेकिन मेरा ज्ञान जरूर जाएगा। उन्होंने अपने सबसे योग्य शिष्य को उस यात्री के साथ भेजा। रवानगी से पहले उन्होंने कहा, याद रखो, ज्ञान को मत बांधो। जैसे नदी अपने पानी को किसी एक घाट के लिए नहीं रोकती, वैसे ही ज्ञान किसी एक व्यक्ति या जगह का नहीं होता। वह शिष्य दूर देश गया और वहां के लोगों को सिखाया कि असली ताकत जीत में नहीं बल्कि दिल जीतने में है। कुछ वर्षों में वह देश जो हिंसा के लिए बदनाम था, करुणा और सहयोग का उदाहरण बन गया। लोग कहते थे, यह शिक्षा कहां से आई? और जब कोई पुराने ग्रंथों में खोज करता तो उसे मिलता। एक दिन गंगा किनारे एक मासूम बच्चे ने बुद्ध से एक सवाल पूछा था। संदेश, एक मासूम सवाल का उत्तर समय, दूरी और सीमाओं को पार कर सकता है, और कभी कभी यह उत्तर दुनिया के इतिहास की दिशा बदल देता है। भाग 10। सदियों बाद दुनिया बदल चुकी थी। नगरों में ऊंची इमारतें, दूर देशों को जोड़ने वाले रास्ते और इंसान के हाथ में अद्भुत साधन। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं लोग फिर से आपसी ईर्ष्या, लालच और युद्ध में उलझ गए थे। एक दिन एक इतिहास शोधकर्ता ने एक पुराने पुस्तकालय में एक पांडुलिपि खोजी। उसमें लिखा था, गंगा किनारे एक बच्चा था जिसने मासूम सवाल पूछकर ज्ञान की धारा शुरू की थी। शोधकर्ता ने यह कहानी पढ़ी और उसे डिजिटल रूप में दुनिया भर में फैलाने का निश्चय किया। वीडियो, किताबें और भाषणों के जरिए यह कथा फिर से सुनाई जाने लगी। दुनिया के कोनों में बैठे बच्चे यह सुनकर प्रेरित हुए। किसी ने अपने स्कूल में शांति क्लब शुरू किया, किसी ने अपने मोहल्ले में झगड़ालू लोगों को बैठाकर बात करवाई और किसी ने अपने घर में बुजुर्गों से सीखना शुरू किया। अब यह ज्ञान किताबों में बंद नहीं था, यह मोबाइल स्क्रीन, टीवी और हर इंसान के दिल में पहुंच चुका था। एक बुजुर्ग शिक्षक ने यह कहानी सुनाते हुए कहा, याद रखो, समय बदल सकता है, साधन बदल सकते हैं, लेकिन मासूमियत से निकला एक सच्चा सवाल कभी पुराना नहीं होता। अंतिम संदेश, ज्ञान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह पीढ़ियों के पार, युगों के पार और दुनिया के हर कोने में अपनी जगह बना सकता है, अगर हम उसे बांटने से न डरें। भाग 11। सैकड़ों साल बाद दुनिया अंतरिक्ष युग में प्रवेश कर चुकी थी। लोग दूसरे ग्रहों पर बस चुके थे, लेकिन तकनीक की तेज रफ्तार के साथ मनुष्यों के दिलों में अकेलापन और अविश्वास भी बढ़ गया था। मंगल ग्रह के एक विशाल शिक्षा केंद्र में एक छोटा बच्चा अपनी अध्यापिका से पूछ बैठा, मैडम, अगर हमारे पास इतनी मशीनें हैं जो सब कुछ कर सकती हैं, तो फिर लोग खुश क्यों नहीं हैं? अध्यापिका ने चुपचाप उसे एक पुरानी डिजिटल किताब थमा दी। उसमें वही कहानी थी, गंगा किनारे एक मासूम बच्चा। बच्चे ने रात भर पढ़ा। अगले दिन उसने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, हम मशीनें तो बना सकते हैं, लेकिन दिल में पानी जैसा ज्ञान भरना हमें ही सीखना होगा। धीरे धीरे वह बच्चे का छोटा समूह करुणा मंडल में बदल गया, जो मंगल पर अलग अलग बस्तियों में जाकर झगड़ों को सुलझाता, मदद करता
और शांति के संदेश फैलाता। एक दिन पृथ्वी से आए एक बुजुर्ग ने यह देखा और कहा, यह वही बीज है जो सदियों पहले गंगा किनारे बोया गया था और अब यह तारों के बीच भी खिल रहा है। संदेश: सच्चा ज्ञान समय, स्थान और युग की सीमाओं से परे है। वह उतना ही जीवित है आज जितना तब था जब वह पहली बार किसी मासूम सवाल से जन्मा था। भाग 12। मंगल के करुणा मंडल के वर्षों के कार्य से वहां का समाज शांत और सहयोगी बन गया, लेकिन इस बीच पृथ्वी और अन्य कॉलोनियों के बीच संसाधनों को लेकर तनाव बढ़ने लगा। एक अंतर्ग्रहीय परिषद बुलाई गई जिसमें अलग अलग ग्रहों के नेता और विद्वान शामिल हुए। परिषद में बहस तेज हो गई। हर ग्रह अपने हित की बात कर रहा था। उसी समय मंगल से आए एक युवा सदस्य ने खड़े होकर कहा, अगर हम अपना ध्यान इस पर लगाएं कि हम क्या खो सकते हैं तो लड़ेंगे, अगर इस पर लगाएं कि हम सबको क्या मिल सकता है तो जुड़ेंगे। लोग चुप हो गए। उसने आगे कहा, मेरे पूर्वजों की परंपरा में एक कहानी है। एक मासूम बच्चे ने गंगा किनारे गुरु से पूछा था, लोग क्यों झगड़ते हैं? और उत्तर में उसे सिखाया गया था कि पत्थर से भरा मन शोर करता है, पानी से भरा मन शांति देता है। वह कहानी परिषद के हर स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई। कुछ देर में माहौल बदलने लगा। लोग एक दूसरे की बातें सुनने लगे। संसाधनों को बांटने की योजना बनी और पहली बार अलग अलग ग्रहों ने मिलकर एक साझा भविष्य पर सहमति जताई। जब सभा समाप्त हुई तो परिषद अध्यक्ष ने कहा, आज हमने तकनीक से नहीं बल्कि एक प्राचीन मासूमियत से अपना भविष्य बचाया है। संदेश: जब ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी, युग दर युग चलता है तो वह अंततः मानवता की सामूहिक चेतना का हिस्सा बन जाता है और वही हमें सबसे कठिन समय में दिशा देता है। भाग 13। सदियों बाद। मानव जाति ने न केवल आकाश गंगाओं में बसावट कर ली थी, बल्कि अब वे चेतना यात्रा में सक्षम हो चुके थे। ऐसी यात्रा जिसमें शरीर नहीं बल्कि केवल मन और आत्मा आगे बढ़ती है। एक दिन चेतना सभा में, जहां न समय था न स्थान, सभी युगों के ज्ञानी एक साथ उपस्थित थे। वहां एक बच्चा भी था, बिल्कुल वैसा ही जैसा गंगा किनारे बैठा था। उसने सबसे पहले बोलना शुरू किया, मैंने सुना है कि हम सब एक हैं, लेकिन अगर हम एक हैं तो इतने युगों से हमें जोड़ने वाली यह सीख कहां से आई? सभा में मौन छा गया और फिर एक वृद्ध आत्मा ने कहा, यह सीख किसी एक से नहीं बल्कि हर उस हृदय से आई जिसने मासूम सवाल पूछने का साहस किया। यह गंगा किनारे शुरू हुई थी, लेकिन हर उस जगह पहुंची जहां किसी ने सत्य को खोजा। फिर कुछ अद्भुत हुआ। सभा के बीच एक उजाला फैल गया जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य की सभी घटनाएं एक साथ दिखने लगीं। बुद्ध, वह पहला बच्चा, उसका शिष्य, नगर का युवक, राज्य का शांति दूत, अंतरिक्ष के बच्चे, सब एक साथ खड़े थे, जैसे समय ने उन्हें कभी अलग किया ही न हो। बच्चा मुस्कुराकर बोला, तो सच में कोई अंत नहीं है, बस सवाल से जवाब और जवाब से नया सवाल। और इसी के साथ यह शिक्षा मानवीय सीमा से निकलकर शुद्ध सार्वभौमिक चेतना का हिस्सा बन गई, जहां न ग्रह हैं, न भाषा, न शरीर, केवल सत्य और करुणा की अनंत धारा। संदेश: ज्ञान का सफर कभी खत्म नहीं होता। वह सवाल से शुरू होता है, अनुभव से गहराता है और अंततः हर आत्मा का स्वभाव बन जाता है। भाग 14। चेतना लोक में अनगिनत युग बीत गए। अब न समय था, न दूरी, न पहचान, सिर्फ अनंत प्रकाश जिसमें अनगिनत आत्माएं बह रही थीं। एक दिन इस प्रकाश में हल्की सी लहर उठी। उस लहर के बीच एक छोटी मासूम आवाज गूंजी, अगर हम सब प्रकाश हैं तो अंधकार क्यों होता है? पूरी चेतना धारा उस सवाल की ओर मुड़ गई और धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी। वह बुद्ध थे, मुस्कुराते हुए, जैसे इस सवाल का इंतजार कर रहे हों। उन्होंने कहा, अंधकार प्रकाश की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि वह जगह है जहां प्रकाश को अभी पहुंचना है, और वही जगह है जहां नए सवाल जन्म लेते हैं। यह सुनते ही चेतना धारा में एक लहर दौड़ गई। अनगिनत आत्माएं अपने भीतर नया प्रकाश जलाकर अंधकार की ओर बढ़ने लगीं, और फिर जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें नई शुरुआत की ओर धकेल दिया हो। कुछ आत्माएं धरती पर जन्म लेने लगीं, कुछ दूर ग्रहों पर, कुछ नए ब्रह्मांडों में, और हर जगह किसी न किसी बच्चे की आंखों में वही मासूम जिज्ञासा चमक उठी। संदेश: ज्ञान का चक्र अनंत है,
हर उत्तर नए सवाल को जन्म देता है और हर सवाल नए प्रकाश की शुरुआत करता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।